आप सबका यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। आइए हम सब मिल के अपने सरों को झुकाएं और उस परमेश्वर से मांगे जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है कि वो हमें अपनी उपस्थिति से भरे। आइए हम सब आंखें बंद करें और उससे प्रार्थना करें। हे जीवित परमेश्वर, हम तुझसे मांगते हैं पिता, आकाश और पृथ्वी के रचयिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करने आए हैं परमेश्वर। हमारी आराधना में तू प्रसन्न होने पाए पिता परमेश्वर। हमारी आराधना तेरी उपस्थिति तक पहुँचे और तू उसमें मग्न होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर, आमीन। यीशु मसीह का नाम ही है जो हमें मुक्ति दिलाता है। तो ये गीत सब लोग जानते हैं, हम सब ताली बजा के ये गीत गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे हुआ कुर्बान, सूली पे हुआ कुर्बान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु मसीह का नाम ही है जो हमें मुक्ति दिलाता है। भजन संहिताकार दाऊद भजन संहिता 121 उसका वचन 1 में बोलता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मेरी सहायता कहाँ से आती है। मेरी सहायता उस यहोवा से आती है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। तो चलिए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया,
करने पाएँ जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, क्योंकि वहीं से हमारी सहायता आती है। यीशु मसीह का नाम सबसे ऊँचा नाम है, हम उसके नाम की सराहना करते हैं। और हम सब अपनी आँखों को बंद करके आराधना करें, परमेश्वर का दिल से हम धन्यवाद करें कि उसने अभी तक हमें संभाले रखा है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह की, तूने हमें अभी तक संभाले रखा है। तेरी हम होसन्ना करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा। तेरी राहों पे हमको चला और यीशु के जैसा बना। पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा। तेरी राहों पे हमको चला और यीशु के जैसा बना। गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ यीशु मसीह, तू हमारा प्रभु और हमारा खुदा है। यीशु मसीह, इस समय परमेश्वर हम ये अंगीकार करते हैं कि तू हमारा खुदा और तू हमारा प्रभु है। तू हमें संकट से छुड़ाने वाला हमारा ऊंचा गढ़ है, तू हमारा सहारा है, तू हमारा सहायक है। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, तेरी धन्यवाद करते हैं, तेरी आराधना करते हैं यीशु मसीह। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा करते हैं यीशु मसीह। परमेश्वर, तू हमें अब तक संभालते आया है और आगे भी संभालेगा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। मुश्किल के समय में परमेश्वर तू हमारे साथ रहता है, हमारी सहायता करता है और तू हमसे कहता है कि मत डर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ।
जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, तूने हमें वाचा दिया है। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद हो यीशु राजा। परमेश्वर, इस आराधना को तूने स्वीकार किया, हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। आप सबको जय मसीह की। और आज के डेली डिवोशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारी एक सीरीज चल रही है, इस हफ्ते में जो हम सीरीज का देख रहे हैं वो है सेल्फलेस, यानी कि स्वार्थ रहित। और उस स्वार्थ रहित जो सेल्फलेस जो हमारी सीरीज चल रही है, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है फेथफुल इन सर्विस, यानी कि सेवा में विश्वास योग्यता। तो आइए आप और मैं मिलके अपने बाइबल्स खोलेंगे और अपने वचन में से, यीशु मसीह के वचनों में से देखेंगे कि यीशु मसीह का वचन हमें विश्वास योग्य होने के लिए क्या बताता है। तो आइए आप और मैं बाइबल लेके बैठेंगे, आप लोग बाइबल लेके बैठे ताकि हम लोग जो है बाइबल में से वचन खोलें। तो आइए आप मेरे साथ खोलिए पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 1 और 2 वचन, और मत्ती उसका 23 अध्याय 11 और 12 वचन। तो सबसे पहले मैं पहले कुरिन्थियों में से आपको पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के वेदों के भंडारी समझे, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। और मत्ती का 23 में पढ़ देता हूँ, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो जो 2 मैंने वचन आपको पढ़ के बताया, उसमें सबसे पहले ही वचन में जो है परमेश्वर ने हमें बता दिया कि दुनिया की नजरों में जो है हम भंडारी हैं। भंडारी इन द सेंस मैनेजर है या फिर अकाउंटेंट है। तो हम लोग को जो है ध्यान रखना है, हमें जो मैनेजर होता है अलग अलग टाइप के मैनेजर होते हैं। कोई फ्लोर मैनेजर होता है, कोई अलग तरीके से मैनेजर होता है, कोई प्रोडक्ट मैनेजर होता है, और अकाउंटेंट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। वैसे ही हम परमेश्वर के जो भेदों के भंडारी हैं। और उसके बाद दूसरी चीज उसमें बोली गई है कि फिर यह भंडारी में यह बात फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। मतलब विश्वास योग्य निकलने पे जो बात पे जो है वो मेन फोकस किया गया है इस वचन में। और दूसरी जगह जो मत्ती में जो देखते हैं, वहां यीशु मसीह अपने जो है जो चेले हैं उनसे बात कर रहा है और उनको बोल रहा है कि जो तुम में बड़ा होएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो छोटा होना चाहेगा वो बड़ा किया जाएगा। यानी कि हमें एक दूसरे की सेवा करनी है। अगर कोई बड़ा होना चाहता है तो वो सबसे पहले अपने आप को छोटा करे, नम्र करे, और एक दूसरे के हम सेवकाई में लगे रहें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम जैसे हम कुछ पहले तो हम ये जानेंगे कि सेवकाई कैसे होगी, कैसे हम पहले ये जानना चाहेंगे कि सेवकाई कैसे होगी और क्या सेवकाई हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्रार्थना करनी होगी। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है प्रार्थना करने के द्वारा, पवित्र आत्मा हमारे को अंदर से साफ करता है। हमारे अंदर गुस्सा या कोई बैर भाव या कोई कमी घटी हमारे अंदर की, वो सब चीजें हटाता है। जो है पवित्र आत्मा हमें पूरी तरीके से शुद्ध कर देता है, और हमारे अंदर प्रेम, धीरज और पवित्रता और ऐसे जो आत्मा के गिफ्ट्स हैं, अलग अलग गिफ्ट्स, वो सब हमारे अंदर आ जाते हैं। जब ये सब हमारे अंदर आते हैं तो हम दूसरे की सेवा करने लग जाते हैं। फिर हम आगे देखेंगे, हम एक और वचन खोलेंगे यहाँ पर, बाइबल में से खोलेंगे मत्ती उसका 5 अध्याय और 16 वचन। वहां पे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, जब वो भलाई, प्रेम और पवित्रता अपनी जब हमारे अंदर जब वो गिफ्ट्स, जो आत्मा के जो गिफ्ट्स है जब हमारे अंदर डालता है, उसके बाद जब हम सेवा करने लग जाते हैं, जब दूसरे के साथ प्रेम से बात करते हैं, जब सेवा करने लग जाते हैं, तो सामने वाला भी खुश हो जाता है। वो भी देखे कहता है, यहाँ पे लिखा है उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। उजाला चमके इन द सेंस हमारा जो अच्छा काम है, हमारा जो भला काम है, उसके थ्रू लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर को धन्य कहेंगे कि यार ये परमेश्वर का बंदा, ये इतना अच्छा भला काम कर रहा है, ये अच्छी सेवा कर रहा है, इसने मेरे को ऐसे किया वैसे किया। तो उस तरीके से जो है परमेश्वर की महिमा होगी। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हम वचन खोलते हैं, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 36 से लेके 43 तक। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पे एक स्त्री के बारे में बताया गया, उसका नाम है तबीता। एक लेडी जिसका नाम तबीता है, वो एक बिलीवर है, एक विश्वासनीय है। वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो विश्वासनीय बिलीवर है। तो वहाँ पे वो भी ऐसे ही अलग अलग तरीके से जितना उससे बन पड़ता था, जितनी उसकी हैसियत थी, उस हिसाब से वो जो थी सेवा में लगी रहती थी। किसी को कपड़ा सिल के दे दिया, किसी को खाना खिला दे, किसी को पानी पिला दे, इसी तरीके से। जब आप वो पूरा 36 से लेकर 43 तक पूरा पढ़ेंगे तो वो उसके बारे में जिक्र है कि वो मर जाती है, फिर
पतरस वहां पर बुलाया जाता है, फिर पतरस उसके लिए प्रार्थना करता है और फिर उसको वापस जिंदा करता है। तो जब पतरस जब वहां पे बुलाया जाता है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, तबीता के लिए, तो वहां पर जो है उसके पड़ोसी, पास पड़ोसी जो होते हैं तबीता के, वो उसको दिखाते हैं, उसके लिए रोते हैं, उसके गिड़गिड़ाते हैं पतरस के सामने कि देख ये तो इतना धन्य, ये इतनी धन्य स्त्री थी और हमारे लिए ये सिल के दिया और ऐसे सिल के दिया, वैसे करके दिया, भला काम, उसके सारी भलाइयों को जो है गिनवाते हैं, उस पतरस को गिनवाते हैं। तो यहाँ पर हमें भी देखना है कि अगर हम अपने पड़ोसी के साथ है, या अपने ऑफिस में, या फिर अपने चर्च में, या हम जहाँ कहीं भी, हम जिस भी सिचुएशन में जहाँ कहीं भी है, वहां पर जो है परमेश्वर की महिमा होने पाए, वो लोग वहां पे बोलने पाए कि हाँ भाई ये परमेश्वर का बंदा, ये तो कभी कुछ गलत नहीं करता, ये भलाई के काम ही करता रहता है। तो इस तरीके से जैसे तबीता का वहां पे जिक्र करा, पड़ोसियों ने उसकी तारीफ करी, उसी तरह हमारी भी तारीफ होने पाए और हमसे ज्यादा परमेश्वर की महिमा होने पाए। तो हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक और वचन देखते हैं हम। यहाँ पर है मरकुस, अब हम मरकुस की किताब में चलेंगे, उसका 12 अध्याय और 31वां वचन हम खोलेंगे। 31 मार्क्स चैप्टर 12 एंड 31। और यहाँ पर लिखा है, और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। यहाँ पर जो है जो 10 आज्ञा हैं वो यीशु मसीह उसमें से 2 आज्ञाओं के बारे में बता रहा है। सबसे पहली आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन, अपने पूरी सामर्थ्य और अपनी पूरी ताकत से प्रेम करना, और दूसरी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, और इससे बड़ी और कोई आज्ञाएं नहीं है। यानी कि पहली की 2 जो आज्ञाएं, इससे बड़ी कोई नहीं। और दूसरी ये है कि अपने पड़ोसी से, यानी कि जो हमारे साथ ऑफिस में कलीग्स काम कर रहे हैं, या हमारा बॉस है, या फिर हमारे चर्च में जितने भी लोग हैं, या हमारे पड़ोस में हमारा कोई है, या हमारे फैमिली के कोई मेंबर है, हमारे पति है, हमारी पत्नी है, या हमारे मम्मी पापा, या उनके साथ हमें जो है प्रेम से रहना है और एक दूसरे की सेवा में लगे रहना है। तो यहाँ पर जो है हमें एक तरीके से आप मान लीजिए कमांडमेंट दी गई है, आज्ञा दी गई है, तो हमें कमांडमेंट के हिसाब से हमें करना ही पड़ेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम 3 पॉइंट्स मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगा, जिससे आप एग्जांपल एक ले सकते हैं कि किस तरीके से जो हम एक दूसरे की सेवा में कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स ये हैं, ब्रिंग अ लंच, ऑफर अ राइड और कैरी अ टॉवल। तो सबसे पहले हम ब्रिंग अ लंच के बारे में देखेंगे, फिर से हम जो है बाइबल में चलते हैं, उसमें खोलेंगे पहला शमूएल और उसका 17 अध्याय और 17 और 18 वचन। पहला शमूएल 17 अध्याय और 17 और 18 वचन, और मैं उसमें आपको पढ़ देता हूँ। और यीशे ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर चबेना और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा, और पनीर की ये 10 टुकियां उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई चिन्हानी ले आ। यहाँ पर जो हम दाऊद के बारे में देखते हैं, जो है दाऊद, वैसे अगर हम देखें, अगर दाऊद जो था एक बहुत बड़ा राजा हुआ है, एक बहुत बड़ा वर्शिपर हुआ है, एक बहुत बड़ा लड़ैया हुआ है, मतलब क्या कहते हैं, वॉरियर भी रहा है। तो अगर हम जैसे भजन संहिता हम जब पूरा पढ़ते हैं तो वो पूरा दाऊद का भी लिखा हुआ है। लेकिन जब अपने बचपन में, अपने लड़कपन में जब वो बच्चा था, उस टाइम पे वो किस प्रकार था, अपने पिता के अंडर में था, उसकी सर्विस में लगा हुआ था, अपने पिता की सर्विस में वो लगा हुआ था। तो जैसे वो भेड़े चराना होता था तो दाऊद जाता था अपने पिता की भेड़े चराने के लिए। और यहाँ पर भी जैसे हम पढ़ते थे, यीशे जो उसका पिता है वो उसको भेजता है, हे दाऊद तू ये एक लंच बॉक्स उसको पैक करके दे कि लंच बॉक्स ले और दौड़ जा, और मेरे बाकी बेटों के बारे में पूछ के, वहाँ पे जो वो लड़ाई के मैदान में उनके बारे में पूछ के। तो हम दाऊद को देखते हैं कि वो लंच बॉक्स लेके जाता है वहां पे, और उनके भलाई को पूछ के आता है। तो यहाँ पर हम भी ऐसे ही कर सकते हैं, अगर कोई भूखा है हमारे सामने, ऐसा कोई है जो भूखा है, तो हम उसको खाना शेयर कर सकते हैं, या हमारे पास कुछ चीज ऐसी है, हम खाना बैठे हैं और कोई आ जाए तो हम उसको पूछ सकते हैं कि भैया क्या आप खाना पसंद करेंगे, हम उसको हाफ दे सकते हैं, या कोई भूखा इंसान उसको हम खाना खिला सकते हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा हम पॉइंट देखेंगे, ऑफर अ राइड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फिर से हम बाइबल ही खोलेंगे, लूका की किताब खोलेंगे, लूका उसका 19 अध्याय और 30 और 31। तो यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ, और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ही अपने चेलों को बोल रहा है कि वो सामने वाले गांव में चले जाओ। वहां पर वो पहले फ्यूचर की बात है जो अपने चेलों को बता दे रहे हैं कि भाई सामने वाले गांव में चले जाओ और गांव में तुमको जो है गधी का बच्चा मिलेगा बंधा हुआ, इस तरीके से, और वहां से उसको खोल के ले आओ। कोई पूछे तो उसको कहना कि परमेश्वर को, प्रभु को उसकी जो है प्रयोजन है। अगर हम पुराने नियम में भी देखें कि पुराने नियम में इसके रिलेटेड कोई प्रोफेसी है या कुछ ऐसा हमें बताया गया, तो हम जकरिया की किताब खोलेंगे, उसका जकरिया उसका 9वां अध्याय और 9वां वचन हम खोलेंगे। मैं आपके लिए फिर पढ़ देता हूँ, सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी
और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। तो जो यीशु मसीह यहाँ पर गधी के बच्चे को जो भेजने का हमने जो देखा कि लूका में जो बोलता है कि भाई गधी का बच्चा तुम्हें बंधुआ मिलेगा, उसके बारे में पहले से ही जो है हमें पुराने नियम में बताया गया, जकरिया उसके 9 अध्याय के 9वें वचन में, कि वो गधी के बच्चे पे बैठा होगा। तो पहले से ही ऑलरेडी प्रोफेसी हो गई है। तो जैसे हम भी किसी को इस तरीके से जो ऑफर राइट जो है ऑफर कर सकते हैं। हमें ये नहीं पता कि जहां पर वो गधी का बच्चा बंधा हुआ था वो किस प्रकार का शख्स है, वो कोई बहुत अमीर आदमी है, वो गरीब आदमी है, उसके पास वो एक ही गधी का बच्चा है, या उसके पास 4 और भी घोड़े हो या गधे हो, जिस प्रकार का भी बंदा होगा, लेकिन उसने कोई बोला नहीं। उसको जो चेलों ने बोला कि भाई ये इसको जो है परमेश्वर प्रभु को उसका प्रयोजन है, तो उसने उसको जाने दिया, उसने रोका टोका नहीं। उसी प्रकार हम भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई गाड़ी है या बाइक है, किसी को जरूरत है, तो हम उसको लिफ्ट दे सकते हैं, या फिर हम जैसे बसों में जाते हैं या फिर मेट्रो में चलते हैं, तो उसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी के पास ट्रांसपोर्ट का खर्चे के लिए पैसे नहीं होते, तो हम उसके खर्चे का, अगर भाई जेन्युइन केस है, तो उसमें हम जो है ट्रांसपोर्ट का खर्चा हम थोड़ा सा उसका उठा सकते हैं, उसको दे सकते हैं। इस प्रकार से हम किसी के राइड में हम हेल्प कर सकते हैं। अब तीसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तीसरा पॉइंट है कैरियर टावल। तो इस पॉइंट को भी देखने के लिए हम सबसे पहले वचन ही खोलेंगे और उसमें हम देखेंगे यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय 4 और 5। यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय 4 और 5। यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसने कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। तो जो अंगोछा जो यहाँ पर बताया कि जो कमर पे यीशु मसीह के बारे में जिक्र है, उसने पहले तो भोजन की टेबल पे जो बैठा था, फिर उससे वहां से उठता है, वो फिर अपने कपड़े बदलता है, वो अंगोछा इन द सेंस टावल, जो टावल है वो अपने अंगोछे को कमर पे बांध देता है। फिर कमर पे बांधने के बाद जो है वो अपने चेलों के जो है पांव को धोने लग जाता है। वो एक तरीके से एग्जाम्पल दे रहा है, वहां पर अपने चेलों को भी एग्जाम्पल दे रहा है और हम लोग को भी जो है एग्जाम्पल देके गया है कि भाई तुम्हें भी इसी प्रकार सेवा करनी है। अपने आप को ये ऊंचा नहीं मानना कि भाई हम ईसाई है तो हम बड़े वो ऊंचे हो जाएंगे और ये हो जाएंगे, हमें सेवा करो, हमारी वो करो, नहीं। वहां पे यीशु मसीह भी खुद नीचे झुक के अपने चेलों की जो है पैरों को धोया, उनको वहां पे एग्जाम्पल हमारे लिए वो एक सेट कर गया है। तो इसी तरीके से हम भी अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं। हो सकता है किसी को झाड़ू मारने का काम दिया हो, भाई चर्च में किसी को झाड़ू मारने का काम है, हो सकता है किसी का चेयर बिछाने का काम दिया हो तो उसको चेयर भी बिछा सकता है। ऑफिस में हो सकता है जैसे हमें कोई हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, किसी अलग तरीके से काम करते हैं, हो सकता है उससे कुछ अलग हटके कि भाई ये चेक डिपॉजिट करके आना है बैंक में, या फिर वहां से कुछ पेपर्स लेके आने, तो हम उस प्रकार से हम अपने एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो जिस जगह मैं काम करता हूं, तो वहां पे जैसे हम 5 जन है एक ग्रुप में, तो अगर हम लोग कोई बिजी है तो दूसरा अगर कोई बंदा जा रहा है तो हम उसको बोल देते भाई हमारे लिए पानी भर के ले आ, या हमारा बॉस बिजी रहता तो हमको बोल देता कि भाई ये मेरे लिए अभिषेक ये पानी भर के ले आओ, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूं। तो इस प्रकार हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। ऑफिस में कलीग्स होते हैं और बॉस होता है, वो आप अगर कोई बिजी है, हम फ्री है तो हम कर देंगे, अब हम अपने भी पानी भर के ला रहे हैं उसका भी भर के ला देंगे। तो इस तरीके से हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, मत्ती की किताब खोलेंगे, बाइबल में फिर से देखेंगे मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय और 31 से लेके 45 तक, पूरा जो लास्ट का पोर्शन है मत्ती की किताब में 25 अध्याय में, वो 31 से लेके 45 तक में आप जब देखेंगे तो उसमें जो है आप वो एक दृष्टांत में यीशु मसीह बात कर रहा है और वो बता रहा है जब परमेश्वर अपने राज्य में आएगा, आखिरी दिनों की बात है कि जब परमेश्वर अपने राज्य में आएगा तो वो जिस तरीके से भेड़े बकरियों से अलग की जाती है, उसी प्रकार अपने धर्मी जनों को अपने जो बुरे जो दुनिया के लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उन लोगों से अलग करेगा। तो उसी प्रकार वो अपने धर्मियों को सीधे हाथ की साइड रख लेगा, अपने राइट हैंड साइड पे, और जो बुरे लोग हैं, जो दुनिया के लोग हैं, उन लोग को लेफ्ट हैंड साइड पे रख देगा। और जो सीधे हाथ की तरफ होंगे, जो धर्मी जन होंगे, उनकी तरफ बोलेगा धन्य हो तुम मेरे धर्मी जन, जिन्होंने तुमने मुझे नंगा देखा और मुझे कपड़ा पहनाया, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, और जब मैं बीमार था तो तुमने मुझे मेरी देखभाल करी। तब लोग उससे पूछेंगे कि परमेश्वर हमने तेरे को कब नंगा देखा या भूखा देखा या तू बीमार पड़ा? तो परमेश्वर कहेगा जो भी तुमने इन छोटों में से किसी के साथ भी करा है वो मतलब कि मेरे साथ करा है। और अपने फिर वो लेफ्ट हैंड साइड वालों की तरफ, जो बुरे लोग हैं, उनकी तरफ पे वो फिरेगा और उनसे कहेगा हाय तुम पर है दुनिया के लोगों, हे बुरे लोगों, कि जब मैं नंगा था तो तुमने मुझे कपड़े ना पहनाए, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना ना खिलाया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी ना पिलाया। वो भी लोग उल्टा पूछेंगे परमेश्वर से कि भाई हमने तुझे कब देखा, कब तू हमारे सामने नंगा था या भूखा था या क्या कहते पानी ना पिया था, प्यासा था। इस प्रकार से वो पूछेंगे। तब परमेश्वर उनको साफ कहेगा, वहां पे लिखा है कि अगर जो तुमने उन छोटों में से छोटे के साथ नहीं किया वो तुमने मेरे साथ नहीं किया।
तो आइए, आज हमारे पास ये अच्छा मौका मिला है। आज हम परमेश्वर को, जब हम उसके सामने जजमेंट की सीट पे जब वो बैठा होगा, जब अपनी महिमा में परमेश्वर आएगा, जब जजमेंट की सीट पे बैठा होगा, तो आइए हम उसको मौका ये कहने का दें कि हाय तुम कितने धर्मी लोग हो, कितने धर्मी जन हो। वो खुशी के साथ हमें धर्मी जन कहने पाए, ना कि हम उसको ये मौका ना दे, बल्कि हम इसको ये मौका बिल्कुल भी ना दे कि वो हमको ये बोले कि भाई तुम, हाय तुम पे है, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, या तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, कुछ नहीं करा, तुमने ये नहीं करा। उस तरीके से हमको वो हाय ना देने पाए, लेकिन हमको धर्मी जन देने पाए। तो आइए आप और हम मिलके आज प्रार्थना में लगेंगे। इसके बाद जब आप ये बात सुनते हैं, इसके बाद आप लगातार अपनी प्रार्थना में लगे रहिए। जो पर्सनल प्रेयर हम करते हैं उसमें आप लगे रहिए। परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा और आपके साथ जो है वो बातों को बताएगा किस तरीके से आप अपनी सेवकाई कर सकते हैं। सबको एक एक तोला दिया गया है। तोला इन द सेंस टैलेंट दिया गया है। सबके पास एक टैलेंट है। कोई ड्रम बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई सेवा कर लेता है, कोई प्रचार कर लेता है। तो इस प्रकार से सबको टैलेंट दिया गया। तो हम सबसे पहले प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या सेवकाई चाहता है। तो हम आइए और आप और मैं मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए अब हम सब आंखें बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे और हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज के इस वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह हम आपको शुक्र अदा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह आज सुना है प्रभु यीशु मसीह, उनके हृदय में आप कार्य कीजिए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह हर एक जन प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु यीशु मसीह आपके अनुसार प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में लगने पाए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। कोई प्रभु यीशु मसीह हम लोग अपने महिमा के लिए नहीं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपकी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह सेवा में हम लगे रहे प्रभु यीशु मसीह। हमारे अंदर से सारे गुस्से को, सारे बैर भाव को प्रभु यीशु मसीह दूर कीजिए प्रभु यीशु मसीह। और आपका धीरज, आपका प्रेम, आपका आनंद प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आने पाए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आपकी सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक जन को छुइए और यूज करिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आज के बच्चे के लिए आपका धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। मेरी छोटी सी दुआ सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन और आमीन।